नमस्कार दोस्तों, अगर आपका एज 50 होगा और आपको अपना इंद्रिय थोड़ा सा सुकड़ा लग रहा है, उसमें थोड़ा एक्टिविटी कम लग रही है, सेंसेशन कम लग रहे हैं और आपको अराउजल ज़्यादा आ रहा नहीं है और इरेक्शन प्रॉपर अगर नहीं मिल रहा है, तो आज इस वीडियो द्वारा मैं आप घर बैठे क्या कर सकते हो अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अपने पेनिस के हेल्थ मेंटेन रखने के लिए कुछ मैं टिप्स देने की कोशिश करूँगा। वो आप उसमें कैसा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, इसी सब्जेक्ट को लेके आज मैं आपको साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। मैं हूँ डॉक्टर उमेश, एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट। गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अब प्रॉपर आपको इस वीडियो द्वारा काउंसलिंग करने की कोशिश करता हूँ, प्रॉपरली एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। सही में अगर आप मेरे वीडियो आपको अपने बेनिफिट देते होंगे, आपके लाइफ सेक्सुअल लाइफ में एजुकेट करते होंगे, तो डेफिनेटली आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो भी वीडियो आपको अच्छे लगे वो आपके दोस्तों को शेयर करना है। दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि आफ्टर द एज ऑफ 50 आपने क्या करना चाहिए जबकि आपका एज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पेनिस थोड़ा श्रिंक हो जाता है, उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है, सेंसेशन की कमी हो जाती है और उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है और आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी जो रहती है, जो हफ्ते में 3 बार 2 बार 4 बार आप करते थे, वो अभी वीकली वंस पे आ गए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वीडियो है, अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, आफ्टर द एज ऑफ 50 जिस तरह हमारे आँखों के रोशनी में फ़र्क पड़ता है, हमारे जॉइंट्स में फ़र्क पड़ता है, हमारे हार्ट के वर्किंग में फ़र्क पड़ता है, हमारे थिंकिंग में और हमारे माइंड के सेंसेशन में फ़र्क पड़ता है, कुछ हम याददाश्त भूल जाते हैं, उसी तरह हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इंद्रिय है उसमें भी ब्लड फ्लो कम होने की वजह से कभी कभी हमें श्रिंकेज देखने को मिलता है। और ये श्रिंकेज हम कभी कभी निगलेक्ट करते हैं, वहाँ का हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखते नहीं हैं और हाइजीन प्रॉपर मेंटेन न रहने की वजह से हम फंगल इन्फेक्शन से थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि फंगल इन्फेक्शन हमें हो सकता है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए आज मैं आपको एक छोटी सी सलाह दूंगा, जो आप डेली अगर रूटीन लाइफ में अगर मेंटेन करते होंगे, जिस तरह आप अपनी स्किन को हाइड्रेट करते हो, आप मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाते हो, आप स्काल्प को हाइड्रेट करते हो, आप स्काल्प को डेली आप कोई भी ऑयल का मसाज करते हो या आपकी हेयर की निगाह रखते हो, उसी तरह अगर आपका इम्पोर्टेंट पार्ट पेनिस हेल्थ का अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखते हो, तो आफ्टर द एज ऑफ 50 भी आपका सेक्सुअल लाइफ बेहतरीन बनाने के लिए ये जो मैं कहूँगा कुछ टिप्स आपको डेफिनेटली आपके सेक्सुअल लाइफ में काम पड़ सकती है। तो दोस्तों, क्या करना है, डेली आपको नहाने से पहले या नहाने के बाद में सॉफ्टली आपको पेनिस और पेनिस के आजू बाजू का अपने नाभि के नीचे डेली आपको पूरा ग्रॉइन एरिया में आपको हल्का सा मसाज करना है। उसके वजह से आपके सेंसेशन थोड़े से स्टिमुलेट हो सकते हैं, अराउजल बढ़ सकता है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सकता है, तो वहाँ का ऑक्सीजनेशन बढ़ सकता है, वहाँ की सेल्स की हेल्दी हो सकती है और उसकी वजह से जो आपके 50 एज में जो श्रिंकेज आता है वो श्रिंकेज कम हो सकता है। दूसरी बात कि अगर आप अपने पेनिस का स्किन जो रहता है अगर सर्कमसाइज नहीं करा होगा, तो आपको पीछे लेना है, आपको डेली उसको अच्छा रब करना है, डेली माइल्ड सोप वाटर से वॉश करना है और उसके बाद में उसकी पेनिस की मसाज करें, आपने वहाँ पे ऑयल लगाए, तो आपको कोई भी फंगल इन्फेक्शन का डर नहीं रहेगा। ये फंगल इन्फेक्शन आफ्टर द एज ऑफ 50 अगर डायबिटीज़ होंगे तो आपको 90% ज़्यादा चांस हो सकते हैं। तो ये फंगल इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए, क्योंकि एक बार ये फंगल इन्फेक्शन हो गया तो ये वहाँ पे क्रॉनिक हो जाता है, वहाँ पे काले धब्बे पड़ सकते हैं, आपको ईचिंग हो सकती है, पब्लिक प्लेस में आपको ईचिंग करने का काम पड़ सकता है। तो ये अवॉइड करने के लिए डेली आपको कोई भी अल्फा जैसे आयुर्वेदिक ऑयल का डेली आपको 10 मिनट सुबह में 10 मिनट रात में सोने से पहले मसाज करना और उसको वहीं वैसे ही रखना है, वॉश नहीं करना है, ताकि आपकी स्किन अच्छी हाइड्रेट हो सकती है, आपका इंद्रिय भी हाइड्रेट हो सकता है, उसका ऑक्सीजनेशन बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आफ्टर द एज ऑफ 50 अगर आपको इरेक्शन की कमी है, आपकी इच्छा शक्ति कमी है, आपको सेंसेशन की कमी है, तो डेफिनेटली छोटी सी एक घरगुती जो आपको घरेलू उपचार बताया, ये आपको डेफिनेटली आप हेल्प कर सकता है। दूसरी बात मैं आपको कहूँगा कि जैसा आप जिम में जाते हो, ईच एंड एवरी मसल का एक्सरसाइज करते हो, लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 50 काफ़ी लोग वॉकिंग करते हैं अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, काफ़ी लोग प्राणायाम योगा करते हैं अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए। तो उसी तरह अगर आप
15 मिनट सुबह में, 15 मिनट शाम में ये वैक्यूम थेरेपी डिवाइस से अगर डेली आपका इंद्रिय का एक्सरसाइज करते हो तो आपका एक पेनिस का हेल्थ मेंटेन रखने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रखने के लिए, सेंसेशन मेंटेन रखने के लिए और अराउजल बढ़ाने के लिए ये वैक्यूम थेरेपी डिवाइस आपको हेल्प कर सकता है। ये दोनों भी चीज़ें जो है ये आपको मतलब सेक्सुअल लाइफ में आफ्टर द एज ऑफ 50 बहुत बेनिफिशियल है। ये मेरे क्लिनिक में अवेलेबल है या मेरे ऑनलाइन स्टोर पे भी अवेलेबल करके रखा है। तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी मतलब पार्ट है वो अपने भगवान ने जो दिया है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ईच एंड एवरी पार्ट को इम्पोर्टेंस है। अगर आप समझो फॉर एग्जांपल अगर आप आफ्टर द एज ऑफ 50 थोड़ा सा कीगल एक्सरसाइज भी करके लेते हो तो डेफिनेटली प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन पे कम आ सकता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो होता है वो यूरिनरी मतलब कंट्रोल जो रहता है या इजैकुलेशन कंट्रोल रहता है, इसमें भी आप मतलब कंट्रोल पा सकते हो। तो डेली आपको मसाज, वैक्यूम थेरेपी डिवाइस एंड कीगल एक्सरसाइज, ये 3 अगर चीज़ें आप रूटीन लाइफ में आफ्टर द एज ऑफ 50 अगर अपना लेते हो तो मुझे लगता है ना ही आपको कोई अश्वगंधा शिलाजी जैसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही वायग्रा जैसी टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों सिंपली टिप है कि आफ्टर द एज ऑफ 50 आपके पार्ट को इम्पोर्टेंस देना है, आपके पार्ट को हेल्दी रखना है, आपके पार्ट को हाइजीनिकली क्लीन रखना है। ये 3 चीज़ें आपको लाइफ में रूटीनली अपनाना है ताकि आपका सेक्सुअल हेल्थ बढ़िया से बढ़िया अप टू द एज ऑफ 65-70 मेंटेन रह सके। थैंक यू दोस्तों।